नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। धर्म का मतलब है जो धारण किया जा सके, जिसको मनुष्य जाति धारण करके स्वर्ग राज्य को, परमात्मा को प्राप्त कर सके। इसीलिए उसको धर्म कहा जाता है। धर्म का मतलब धरती के धर्म से न लेके एक परमात्मा एक ही है। एक परमात्मा को जो दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। तो चाहे वो गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, बाइबल हो, कुरान हो, सारे पवित्र ग्रंथ है जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। मैं किसी धरती के धर्म की कभी बात नहीं करता। आपकी जो मर्जी आए, जिस रीति से आप चाहो, आप मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं जाओ, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा हर जगह है और वो एक ही रूप में है। मैं आपको इन चीजों के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। आपका जैसा मन करे आप करें, और वो आपका जो मन कहेगा वही पवित्रता है। परमात्मा अपना धरती पर प्रकटीकरण करता है और वो किसी मनुष्य के रूप में ही करता है। परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी ने नहीं देखा, ना कोई देख पाएगा, लेकिन वो कार्य रूप में दिखाई देता है और उसका प्रकटीकरण वो खुद किसी मनुष्य को वो ताकत देके करता है। चाहे मोहम्मद साहब हो, श्री कृष्ण हो और यीशु मसीह हो, ये सारे परमात्मा की ओर से भेजे गए थे एक पवित्र कार्य के लिए, ताकि वो परमात्मा का धरती पर प्रकटीकरण कर सके और उसका रास्ता बता सके और मनुष्य जाति को स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाने का भी इनको अधिकार था कि वो उनको वो ज्ञान दे कि वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी बने। आज भी मैं आपको पवित्र बाइबल के पवित्र वचनों पर लेके चल रहा हूं। जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, मैं आपको बाइबल, कुरान, गीता, वेद, तौरात, इंजिल, तमाम दुनिया के धर्म ग्रंथों पर जो ज्ञान मुझे प्राप्त होगा मैं आपको देता रहूंगा समय समय पर। अब गलील के काना में पहला आश्चर्यक्रम, गलील के काना में यीशु द्वारा पहला आश्चर्य कर्म किया गया। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और इसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित किए गए थे। जब दाखरस घट गया, दाखरस का मतलब है, दाख का मतलब है अंगूर, और उसका जो रस होता है, इसको शराब इत्यादि में न समझे, कोई नशे की चीज नहीं है। दाखरस अंगूर का एक पीने का पदार्थ था जिसको भोजन के दौरान इजराइल में उन दिनों पिया जाता था। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। यीशु ने अपनी माता को कहा, ए महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। तो उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ यीशु कहे तुम वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। वहां बड़े बड़े 6 मटके धरे हुए थे, जो यहूदियों का शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके बनाते थे, उसमें पानी रखा जाता था। वो धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था पानी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तो यीशु ने सेवकों से कहा कि मटकों में पानी भर दो। उन्हें मुंह भर दिया और उन्होंने उनको पूरी तरह ऊपर तक, मुंह तक भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब निकालकर भोज के, जो भोजन को बांटता है, उस प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन चुका था। जो दाखरस बन गया था
वह नहीं जानता था कि वह कहां से आया, और उसको नहीं पता था कि वो आया कहां से, क्योंकि दाखरस खत्म हो चुका था। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, परंतु जिन सेवकों ने पानी मटकों में भरा था, सिंपल पानी भरा था, सामान्य पानी भरा था, और दाखरस बन गया, वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। अर्थात भोज के प्रधान ने दूल्हे से कहा, हर एक इस तरह की बारात इत्यादि में मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं, पूरी तरह पेट भर जाता है, तब मध्यम देता है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है, तूने अब तक आखिरी तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला यह चिन्ह दिखाकर यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। अर्थात परमात्मा के पुत्र ने अपनी पहली महिमा गलील में इस प्रकार प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था उसको। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। परमात्मा के पुत्र धरती पर परमात्मा के पवित्र कार्य के लिए, जो परमात्मा ने उन्हें सौंपे थे, वो करने के लिए आए थे। तो धरती पर जगह जगह जहां जहां वो इजराइल और इजराइल के आसपास जहां जहां जा सकते थे, चंगाई इत्यादि के कार्य करते थे, और बहुत सारे थोड़े से जीवन में बहुत सारे चंगाई इत्यादि और आश्चर्यजनक काम किए, जो धरती पर किसी मनुष्य द्वारा संभव नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि वो स्वर्ग के कार्य थे, और स्वर्ग के कार्य वही कर सकता है जो स्वर्ग से ही आता है और स्वर्ग में जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।